ग्वालियर की एक रिहायशी सोसाइटी का नाम गार्डन होम्स। इस पॉश सोसाइटी के फ्लैट नंबर 322 में एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। सोसाइटी के इस फ्लैट में मंगलवार सुबह 2 लाशें मिली। इनमें से एक शव था 80 वर्ष की बुजुर्ग इंदुपुरी का और दूसरा उनकी 56 साल की बेटी रीना भल्ला का। माँ बेटी के शव सबसे पहले फ्लैट में काम करने वाली नौकरानी ने सुबह देखी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो क्राइम सीन को देखकर उनके होश उड़ गए। पूरा घर अस्त व्यस्त था। रीना का शव बेड पर था, वहीं उनकी मां का नीचे जमीन पर। पुलिस ने जब चेक किया तो खाना भी वैसा का वैसा ही रखा हुआ था। इसका मतलब कि दोनों ने खाना भी नहीं खाया था। वहीं घर के अंदर कोई फोर्स एंट्री के भी सबूत नहीं थे। दरअसल रीना की सोसाइटी के ही बाहर एक ग्रोसरी की शॉप थी। आसपास की टाउनशिप और मल्टी में उनके यहां से ही ग्रोसरी डिलीवरी की जाती थी। शॉप बंद होने के बाद भी उनके घर से होम डिलीवरी जारी रहती थी और घर का दरवाजा सामान्यतः खुला ही रखा जाता था ताकि डिलीवरी बॉय आराम से अंदर आए और सामान ले जाकर डिलीवरी कर सके। ये बात मल्टी के अन्य रहवासियों को भी पता थी। इसके साथ ही रीना के फ्लैट पर 2 मेड और भी काम करती थी। इसके चलते पुलिस की मुश्किलें और बढ़ गई। अगर घर में कोई आसानी से आ सकता था तो आरोपी कोई भी हो सकता था, जिसके बाद पुलिस को पहला सुराग सीसीटीवी के जरिए मिला। घटना की रात को लगभग 10 बजे के आसपास 2 लड़के अंदर पुलिस को फ्लैट के अंदर जाते थे, जिसके बाद पुलिस इन 2 लड़कों की तलाश में लग गई। एक बात और गौर करने वाली थी कि रीना ने बुजुर्ग मां के लिए घर में एक सिंगल सीसीटीवी कैमरा भी लगवाया था ताकि वो बुजुर्ग मां की निगरानी रख सके। इस कैमरे का एक्सेस रीना के मोबाइल में था, लेकिन पुलिस को यह कैमरा बंद मिला, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ कि हमलावरों को इस कैमरे की जानकारी थी और वो कोई पहचान वाले ही हो सकते हैं। जिसके बाद पुलिस को अन्य लोगों से पूछताछ में पता चला कि रीना के यहाँ कई नौकरों ने काम किया है। पुलिस ने उन सभी नौकरों की लिस्ट बनाई जो रीना के यहाँ काम करते थे और फिर जांच में लग गई। इस लिस्ट के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से एक आरोपी इरफान रीना के यहाँ पहले नौकरी करता था। इरफान गोहद का रहने वाला था। वो लंबे समय तक रीना के ग्रोसरी स्टोर में काम कर चुका था और करीब 6 महीने पहले ही रीना ने उसे किसी कारण से नौकरी से निकाल दिया था। इसी के चलते इरफान रीना से खुन्नस रखता था और उसका बदला लेने के लिए ही उसने पूरी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक उसने 3 दोस्तों के साथ मिलकर यह पूरी साजिश रची। तीनों गोहद के ही रहने वाले थे। पुलिस के मुताबिक जब आरोपी घर में घुसे तो घर में वृद्ध महिला अकेली थी, जिसे उन्होंने गला घोट कर मार दिया और जब रीना घर पर लौटी तो पहले उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की और फिर उसे भी मार दिया। सूत्रों की माने तो हत्यारों ने वारदात के बाद घर में लूट भी की। इतना ही नहीं, हत्यारे रीना से एटीएम का पासवर्ड जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रीना की हत्या से पहले उसकी पूरी तरह से पिटाई की थी। हत्या के बाद चारों आरोपी हैदराबाद भागने की प्लानिंग में थे, लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। प्राइमरी पूछताछ में जानकारी मिली है, इसमें जो मुख्य आरोपी है ये इरफान खान है। इरफान खान मूल रूप से गोहद का रहने वाला है और इस परिवार के साथ, मृतक परिवार के साथ ये 6 महीने पहले तक एक होम डिलीवरी बॉय का काम करता था। किसी कारण से इसको नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसके कारण इसके मन में इस परिवार के प्रति कहीं ना कहीं नफरत थी और रंजिश की भावना थी। हमको नौकरी से निकाल दिया, दूसरे नौकर को रख लिया है। क्योंकि ये नौकर ने काफ़ी समय तक इस परिवार के साथ काम किया था, तो परिवार की जो कमजोरियां हैं, जो इनकी कमज़ोर जो दरवाजे खुला रखते हैं, पूरी स्थितियों से वाकिफ़ था। उसको ये भी पता था कि परिवार में कुछ न कुछ कैश और ज्वेलरी रहती है। उस विवाद के चलते इसने अपने दोस्तों के साथ ये मैटर डिस्कस किया और ये प्लान किया कि हम इस घर में जाएंगे और ये वृद्ध महिला को ओवर पावर करके या इनका हत्या करके हमको काफ़ी सामान वहाँ से मिल सकता है और हमारी रंजिश जो है उसका भी बदला ले लिया जाएगा।
इस डबल मर्डर की वारदात ने पूरे शहर में सनसनी मचा दी। नौकरी से निकालने का ऐसा बदला शायद ही किसी ने सोचा होगा। वारदात के बाद पुलिस ने भी लोगों को समझाइश दी है कि अपने यहां काम करने वालों का पहले पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं और साथ ही खुद भी सतर्क रहे। इसकी हिदायत भी पुलिस ने दी। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई है। ग्वालियर से हम तक ये खबर पहुंचाई सहयोगी हेमंत शर्मा ने। मेरा नाम चिराग है, आप देख रहे थे अनकही। एमपी से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एमपी तक।